अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल खजूर और इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है। ये बहुत मज़े की बनती है। इसको आप एक बार बनाएं और स्टोर करके आराम से आप इसको जो है मंथ के लिए पूरे रख सकते हैं और जब दिल चाहा इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है वो 1 पाव जितनी खजूर ले ली थी, जिसको मैंने पानी में सोक कर दिया था और इसके अंदर से इसकी सारी बीजें निकाल के अलग कर ली थी। उसी जगह मैंने यहाँ पे आधा पाव जितनी इमली ली थी, जिसका मैं अब इस तरह से पानी अलग कर दूँगी और बीजें सारी अलग कर दूँगी। इसको तकरीबन मैंने दोनों चीज़ों को आधा-आधा घंटा जो है वो पानी में सोक करके रखा था। उसके बाद हमने इस तरह से इमली की बीजों को अलग कर लेना है। अच्छे से सारा रस जो है वो निकाल लेना है। सारा रस जब निकल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से लगेगी। इसको हम फेंक देंगे और ये सारा इमली का पानी एक तरफ कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने जो है एक ब्लेंडर में सारी खजूरों को पानी के साथ ही ऐड कर देना है और जो हमारे इमली को हमने पानी ऐड किया था उसको भी हमने ऐड कर दे रहा है। इन सब चीज़ों का अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। इतना इसको ब्लेंड करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। जब ये इस तरह से लगेगा तो यानी ये हमारा पेस्ट रेडी है। अब जो है हमें सबसे पहले एक देगची में स्ट्रेनर रख के इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको इस तरह से स्पून की मदद से जल्दी जल्दी कर लेंगे और सारा जो नीचे में का मिक्सचर है वो रह जाएगा और ऊपर जितना भी जो भी छोटा मोटा कचरा होगा वो अलग हो जाएगा। उसके बाद इसको हम हटा देंगे। अब जो है ये कुछ इस तरह से लगेगी, लेकिन अब जो है हमें इसको अच्छे से कुक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। कुक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जितना मैंने नमक ऐड किया था। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको पकने रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकने रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही कुक होगी जब तक कि इसका कलर पूरा चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पे तकरीबन मैंने जो है वो 3 टू 4 टेबल स्पून ऐड की थी। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैंने काला नमक ऐड किया। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली। क्योंकि ये खजूर और इमली की चटनी है तो इसमें चीनी की इतनी नीड नहीं है, तो चीनी की आप जो है क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, देख के कि आपको जितना मीठा पसंद हो। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जो है वो मैंने अदरक का पाउडर डाला था, यानी सौंठ ऐड की थी। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अब जो है इसको पकने रख देंगे। इसमें यही स्पाइसेस जाएंगे। उसके बाद जब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से कुक हो गई थी। कुक इतनी हो गई थी कि अब इसका जो है बिल्कुल कलर चेंज हो गया था। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया था। भुना हुआ ज़ीरा बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, जब पूरी जो है ये चटनी बनकर तैयार हो जाए और इसका कुछ इस तरह से कलर आ जाए। थिकनेस इसकी बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि ये ठंडी होकर और थिक हो जाएगी तो मैं ज़्यादा गाढ़ी नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो इसको और भी कर सकते हैं। अब जो है हमने इसको इस तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल दिया। ठंडा करने के बाद जार में डालेंगे। जार में डाल के इसको जो है टाइट से पैक करके आप इसको डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। पूरे रमज़ान के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और इस रेसिपी को आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, दही बड़ों पे लगा के खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है और बहुत मज़े की लगती है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।